हाय गाइस, दिस इज राजेश सिंह। वेलकम बैक विथ अ न्यू लेसन। और आज का लेसन हमारा है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत इम्पैटिक सेंटेंस। गाइस, इम्पैटिक एक एडजेक्टिव है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोरदार। और इम्पैटिक सेंटेंस का प्रयोग जनरली हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम इम्पैटिक में कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहला रूल इसका है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इम्पैटिक में बदलने के लिए मेन वर्ब के पहले डू या डज लगाया जाता है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के वर्ब के पहले यानी कि मेन वर्ब के पहले डू या डज लगा देते हैं तो वह इम्पैटिक सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ए नॉन इम्पैटिक सेंटेंस है। इसे यदि इम्पैटिक बनाना है तो हम कह सकते हैं आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं। अंजलि गाना गाती है, अंजलि सिंग्स अ सॉन्ग। ये नॉन इम्पैटिक है। इसका इम्पैटिक हो जाएगा अंजलि डज सिंग अ सॉन्ग। गौर करने वाली बात यह है, यहां आप रिमार्क करेंगे कि डू या डज लगने के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। V5 को हटाकर हम V1 का प्रयोग करते हैं इम्पैटिक सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस है गाइज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को इम्पैटिक में बदलने के लिए मेन वर्ब के ठीक पहले डिड लगाया जाता है और डिड लगाने के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। एग्जाम्पल, ऐश्वर्या saw a मूवी। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है तो इसका होगा ऐश्वर्या डिड सी अ मूवी, यानी कि डिड लगने के बाद आपका जो पास्ट टेंस फॉर्म होता है उसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म में बदल दिया जाता है, यानी कि V1 लगता है। नेक्स्ट आपका है किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस कोई भी कंप्लीमेंट हो तो उसे का इम्पैटिक बदलने के लिए है कि सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आप डू, डज, डिड प्लस हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ रिमार्केबल बात यह है कि डू, डज, डिड का प्रयोग होने के बाद हैव का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जांपल्स है, देखें, वी हैव कार्स। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? वी डू हैव कार्स। वी डू हैव कार्स, यानी कि डू लगने के बाद आपका हैव का प्रयोग हुआ है और यह इम्पैटिक में आ गया है। नेक्स्ट आपका है मेघा हैज अ ब्यूटीफुल फ्लैट। गौर करेंगे एग्जांपल पर, मेघा हैज अ ब्यूटीफुल फ्लैट। तो इसका इंग्लिश नॉन इम्पैटिक में क्या होगा? मेघा डज हैव अ ब्यूटीफुल फ्लैट। डज लगने के बाद आप हैज का नहीं वरन हैव का प्रयोग करेंगे। सुमित हैड अ रेड रोज। हैड है तो इसका इम्पैटिक हो जाएगा सुमित डिड हैव अ रेड रोज। तो गाइज आपने देखा कि इम्पैटिक में डू, डज, डिड का प्रयोग होता है और इसके बाद जो आपका वर्ब फॉर्म है वह प्रेजेंट टेंस फॉर्म यानी V1 का प्रयोग किया जाता है गाइज। और अब है इम्परेटिव सेंटेंस का इम्पैटिक बनाने का नियम। इम्पैटिक सेंटेंस वैसे वाक्यों को कहा जाता है जिससे आदेश, सलाह, मनाही या अनुरोध का सेंस आता हो। और ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस का इम्पैटिक बनाने के लिए केवल वर्ब के पहले डू का प्रयोग किया जाता है, जैसे कम हियर, डू कम हियर, गो देयर, डू गो देयर, गेट आउट, डू गेट आउट, ETC। और नॉन इम्पैटिक में बदलने के लिए क्या है, केवल आप
डू डज या डिड को हटाकर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग आप कर देंगे तो वह बन जाएगा नॉन एम्फैटिक। और फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे एग्जांपल आपका है शी विल ड्राइव दिस कार, तो इसका एम्फैटिक बनाना है तो इसका एम्फैटिक होगा शी विल ड्राइव दिस कार हरसेल्फ। हरसेल्फ लग जाने के बाद यह एम्फैटिक बन गया है। दे विल बाय अ कार, एम्फैटिक में बदलना है दे विल बाय अ कार देमसेल्फ, तो यहां पे देमसेल्फ लग गया। यानी कि फ्यूचर टेंस के वाक्यों में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि आई है तो माई सेल्फ, वी है आवर सेल्फ, यू है योर सेल्फ, दे है देम सेल्फ, सी है हर सेल्फ, ही है हिम सेल्फ लगाकर हम एम्फैटिक में बदल सकते हैं। कुछ वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे दिस इज माई कॉलेज, तो ऐसे वाक्यों को एम्फैटिक बदलने के लिए केवल आप ऑन का प्रयोग करेंगे। दिस इज माई ऑन कॉलेज, है ना। डेट वॉज योर डॉग, दैट वॉज योर ऑन डॉग, तो इस प्रकार से गाइज आप एम्फैटिक सेंटेंस को बदल सकते हैं और ये सेंटेंसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। However, if you have any queries or doubt, you may ask in comment box. See you soon. Bye.